नए नियम के लोग, जिनके पास 66 पुस्तक कर हमारे हाथ में है। एक पुस्तक में अलग अलग अध्याय और आयतें भी हैं। हम शैतान को देखते ही हमारे पैर कांपने लगते हैं। अन्य जातियों के रीति रिवाज भी हम धीरे धीरे करने लगते हैं। केरल में है, विश्वासियों की बात कह रहा हूं, नया घर बनाएंगे, उसका उद्घाटन के समय दूध उबालेंगे और दूध बर्तन से नीचे गिरना। यह है आजकल विश्वासियों की हालत। सो मैं जब एक विश्वासी, मैंने अपना जीवन एक के हाथ में जब सौंपा, एलिशा खड़ा है, मुझे दिख रहा है, आने दो इन बेचारों को, इनके पीछे स्वर्ग की सेना खड़ी है। मैं प्रार्थना करता हूं जब हम वचन सुन रहे हैं, हमारी भी आंखें खुल जाए। हमारे चारों तरफ जो स्वर्ग दूतों की सेना है, एक ने कितनों को मारा? 1,85,000। ये स्वर्गदूतों का छावनी परमेश्वर के डरवैयों के चारों तरफ है, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान के कौन है? संतान है। इन्होंने अपना जीवन उसके हाथ में सौंपा है। अब हम वापस आ रहे हैं। जब आरामी 18वां वचन उसके पास आए, तब एलिशा ने यहोवा से प्रार्थना की। अब एलिशा प्रार्थना कर रहा कि इस दल को अंधा कर डाल। अब क्या है? प्रभु, इसकी तो आंख खोल दी तूने, अब तूने इनकी आंख को क्या करना? खोल दे, इनकी आंख को बंद कर दे। अभी हमने गाना गाया ना, प्रार्थना ही जीवन है, प्रार्थना करना है। सच में प्रार्थना करना है, लेकिन विषय है मैं प्रार्थना करता क्या हूं? एलिशा का प्रार्थना क्या है? प्रभु स्वर्ग से आग उतार, अभी इन सबको क्या कर दे? भस्म कर दे, पूरा का पूरा ना, ताकि सबको मालूम चले मैं तेरा कौन हूं, अभिषिक्त दास। आज बहुत से नौजवानों की प्रार्थना, प्रभु पावर मिनिस्ट्री चाहिए ताकि लोगों को मालूम चले मैं तेरा कौन हूं, अभिषिक्त दास हूं। उधर ही है, परमेश्वर की मदद चाहिए ताकि लोग मुझे देखें। इधर एलिशा की प्रार्थना, प्रभु इनकी आंखों को क्या कर दे? बंद कर। हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और जवाब भी तभी देगा अगर हमने परमेश्वर की महिमा को सबसे आगे रखा, अपने को नहीं। एलिशा इनकी बुराई नहीं चाह रहा। आगे भी हम देखते हैं, इनको अच्छी तरह खाना खिलाकर भेजा, मारा पीटा नहीं। अगर हम होते तो हमने बोला प्रभु अभी इन लोगों का। एक बार एक व्यक्ति मुझे बोलता, पास्टर जी शैतान को गाली दो। मैंने बोला गाली क्यों देना भाई? उतना उत्साह चढ़ा है, शैतान को देखकर इतना गुस्सा। अगर हमारे हाथ में शैतान अगर आ जाए तो हम तो उसे कच्चा खा जाए, क्या क्या नहीं कर डाले। एलिशा आ जाओ, प्रभु तू इनकी क्या बंद कर दे? आंख बंद कर। और परमेश्वर ने एक की खोली और इधर एक सेना की आंख को क्या कर दिया? प्रार्थना सुनता है, जवाब भी देता है, लेकिन उनको जवाब मिलता है जिनके प्रार्थना के पीछे का लक्ष्य अपनी समस्या का समाधान नहीं, परमेश्वर की महिमा। हम ज्यादातर लोग प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर तेरी महिमा से हमें कोई मतलब नहीं, कैसे ना कैसे मेरी समस्या क्या हो जाए? हल हो जाए। नहीं, क्या तू मेरी महिमा चाहता है? यह समस्या आने भी क्यों दिया है? ताकि किसकी महिमा हो सके? परमेश्वर की महिमा। और अब जब उनका आंख बंद के, इसके साथ पढ़िए 1 कोरिन्थी 10:31, 1 Corinthians chapter 10 verse 31, 1 कोरिन्थी 10:31 हम लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए
करना। लेकिन मैं जो कुछ करता हूं, एक सवाल, क्या मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहा हूं या मुझे सिर्फ अपना ही मतलब है? प्रार्थना का क्या नहीं मिलेगा? जवाब नहीं मिलेगा। अगर परमेश्वर की महिमा है, फिर हम और चतुर हैं, हम बोलते हैं प्रभु तो ठीक कर दे ताकि लोग देखें मैं ठीक हो गया, और फिर लोग तेरी क्या करें? महिमा करें। हम वही रास्ता ढूंढते हैं, क्योंकि हम ठीक हो जाए और उसके साथ अगर तेरे को महिमा मिल जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विषय हम ठीक होना है। लेकिन इधर चाहे खाओ चाहे पियो, जो कुछ करो किसके लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए करना। अभी जैसे मैंने पहले भी कहा, आज आराधना में हमारे साथ बेंजामिन भी है। आकाश और लोइस को प्रभु ने संतान दिया, उसके साथ हम लोग आज आराधना में, पहली आराधना में आए हैं। आने वाले दिनों में हमने पंजाब से पास्टर रशपाल को, उनसे विनती किया है, वो आएंगे बच्चे को समर्पण करने के लिए। अभी से ही हम लोग वो क्यों कर रहे हैं? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि प्रभु ने जिस उद्देश्य से ये संतान को पैदा किया, बच्चा कोई ऑफिसर बनने के लिए नहीं, हमारी एक ही प्रार्थना है, इसके द्वारा किसकी महिमा हो? परमेश्वर की महिमा। सो हम चाहे जो मर्जी करें, मेरी नौकरी क्या प्रभु की महिमा के लिए है? मैं जो काम कर रहा हूं क्या प्रभु की महिमा के लिए है? परमेश्वर देखता है। एलिशा प्रार्थना कर रहे हैं इनकी आंखें बंद कर दें। आगे फिर हम देखते हैं क्या हुआ। एलिशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। उधर एक की आंख खोली, इधर पूरी फौज की आंख को परमेश्वर ने बंद किया। यानी जरा सोच कर देखिए, आप अगर परमेश्वर की इच्छा के लिए, महिमा के लिए जिएंगे तो आप प्रार्थना करोगे, प्रभु क्या भी करेगा? जवाब भी देता है। आगे, तब एलिशा ने, इधर भी एलिशा है, ने उनसे कहा यह तो मार्ग नहीं है और ना ये नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उन्हें शोमरोम को पहुंचा दिया। सो इधर अब एक विषय, प्रभु का दास झूठ बोल रहा है क्या? पढ़ने वक्त तो ऐसे लगता है। उनसे क्या बोल रहा है? अब पूरा फौज अंधा हो गया। परिस्थिति देख लीजिए, पूरा फौज अंधा है। अब एलिशा उनके पास गया, क्या दिलेरी है, उनके पास गया और क्या बोल रहा है? ये तो मार्ग नहीं है और ना ये नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। देखने में तो ऐसे ही लगता है ना, झूठ बोल रहा। अपनी जान बचाने के लिए एलिशा कितना चतुर है, ऐसी लगता है ना, लेकिन असली में क्या झूठ बोल रहा? क्या चतुराई कर रहा? ये किसके पीछे पड़े हैं? एलिशा के पीछे नहीं पड़े हैं, ये तो पड़े हैं इस्राएल के राजा के पीछे। आपने पढ़ा है ना, आराम का राजा चोरी छुपे बैठता था, कैसे ना कैसे उस राजा को क्या करें? पकड़े। लेकिन उसकी पोल खुल जाती थी, इसलिए ढूंढ ढांड कर किसको पकड़ने के लिए आया? एलिशा को। लेकिन असली में वो किसके पीछे है? इस्राएल के राजा के पीछे। आराम से उनके सामने लेकर आया। अब फिर 20वां वचन, जब वे शोमरोम में आ गए तब एलिशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंख खोल कि ये देख सकें। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली और जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम शोमरोम के मध्य में हैं। आंख जब बंद हुआ तब किधर थे? अब पूरी फौज को एक आदमी चलाकर किधर लेकर आया? शोमरोम। आपको मालूम है, आपके सामने शैतान पूरी फौज लेकर भी आ जाए, शैतान खुद भी आ जाए, बेचारा कुछ नहीं कर सकता। खून देकर खरीदा। मैं परमेश्वर का कौन हूं?
मंदिर हूं। एलिशा, इधर लिखा है ना, एलिशा, प्रभु का दास नहीं, एलिशा। उसका मतलब साधारण एक विश्वासी ये काम कर सकता है जो एलिशा कर रहा।